हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम अनअकैडमी है। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइस यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है उन सभी विद्यार्थियों का, स्वागत है उन सभी स्टूडेंट्स का जो 12th क्लास के साथ साथ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन इस चैनल पे कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर जो क्लासेस लेता हूं, जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, वो मैं आपको चैप्टर वाइज जो है उनकी 3 तरह की सीरीज में आपको बना रहा हूं। मतलब हर चैप्टर की एक सीरीज हमने बनाई है जिसके अंदर 3 तरह के लेक्चर्स को शामिल किया गया है। पहला लेक्चर होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, एक लेक्चर होता है हॉट क्वेश्चंस का, और एक लेक्चर होता है हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का। मैं अब तक इस चैनल पे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट, ये 4 चैप्टर्स की सीरीज में पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम आज लेने वाले हैं एमसीक्यूज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम बनेंगे, हम इसके डायरेक्ट एमसीक्यूज करेंगे। तो मैं एमसीक्यूज आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आज की इस क्लास की शुरुआत होने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने किया है कंप्लीट एमकॉम, साथ में करी है मैंने पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। दोस्तों, अगर आप लोग सभी क्लास CUET के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो नेम मैं आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। आप लोग टेलीग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसमें आपको सर्च करना है डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक, और आप इस ग्रुप में एंटर हो जाइए। अगर आप इस ग्रुप में एंटर होते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है पता है? जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ ना यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लासेस होती है उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और इसके अलावा कोई भी अपडेट अगर अनअकैडमी की तरफ से है या मान लो एनटीए की तरफ से कोई अपडेट अगर आप लोगों के लिए आती है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर उसका मैसेज देने वाला हूं। और अगर आपको मेरे से कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको क्लियर करना है, तो भी आप गाइस टेलीग्राम पर बने रहिए, टेलीग्राम कम्युनिटी का मेंबर बनिए, ताकि आप सभी लोगों के सारे डाउट्स सॉल्व हो सके। मैं CUET कैटेगरी में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक पार्टनरशिप फर्म डीम्ड टू बी डिसॉल्व, एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी ऑन अ पार्टनर्स एडमिशन। मतलब अपन किसी फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाती है क्या? या फिर ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लो कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी क्या? उसके अलावा आपको दे रखा है बच्चों कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का जो पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर ऑन लॉस इन पार्टनरशिप, अगर मान लो पार्टनरशिप लॉस में चल रही है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है? आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में आंसर बताना है। हर एक बच्चे को आंसर यहां पर देना है। सही आता है तो सही दीजिए, गलत आता है तो गलत दीजिए। क्या आंसर होगा बताइए। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब अगर पार्टनरशिप का पीरियड अगर एक्सपायर हो गया तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इस केस में पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप फर्म का जो पीरियड होता है अगर वो एक्सपायर हो गया तो हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है गाइस? डिसॉल्व हो जाती है। इसी के साथ में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। बच्चों कोर्ट बताओ फर्म का डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर कब देगा? इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें कोर्ट ऑर्डर देगा फर्म का डिसोल्यूशन के लिए? फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट बताइए गाइस ऑर्डर कब देने वाला है? ऑप्शन ए, सम पार्टनर हैज बिकम फुल्ली मेड, मतलब कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे पागल हो, तब कोर्ट बताओ डिसीजन देगा। या पार्टनरशिप डीड इज फुल्ली फॉलोड, अगर पार्टनरशिप डीड फॉलो हो रही है तो कोर्ट बताओ क्या बंद करने का डिसीजन दे देगा। कंटिन्यू फ्यूचर प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, क्या इस कंडीशन में कोर्ट बताओ डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देगा?
या फर्म इज रनिंग लीगल बिजनेस, फर्म बेटा लीगल बिजनेस रन कर रहा है, क्या इस कंडीशन में कोर्ट बताओ फर्म के डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा क्या? इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एक पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है? ये आप लोगों से पूछा है कि इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। मतलब कोर्ट ये डिसीजन देगा कि आपको इस फर्म को बंद कर देना है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है? सम पार्टनर्स हैज बिकम फुल्ली मेड। मतलब कुछ पार्टनर्स अगर मान लो पूरे के पूरे पागल है, तो ये मान के चलिएगा कि कोर्ट जो है वो डिसीजन दे देगी कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। अगर मान लो फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे तो इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट होगा? ऑल असेट्स टू बी रियलाइज्ड। अगर अपने को असेट्स को रियलाइज कराना है तो इस केस में अपने को असेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब मैं असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा ना, तो ऐसे केस में रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट होगा और ये मान के चलना सन्ड्री असेट्स अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। उसके बाद में ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, जब आप लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो आप मान के चलिए लाइबिलिटीज अकाउंट अपनी डेबिट होती है। इस केस में मान के चलना लाइबिलिटीज अकाउंट जो है वो अपना डेबिट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट होगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। अगर आप देखेंगे कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर असेट्स को सेल करके अपने पास में कैश आता है, तो अगर असेट्स को सेल करके अपने पास में कैश आएगा तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा। अगर कैश बैलेंस बढ़ेगा तो कैश अकाउंट तो अपन डेबिट करेंगे और इसके साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। अपने पास में कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। एंड एनी असेट टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर, अगर एक असेट्स किसी पार्टनर ने ले ली, अगर कोई पार्टनर असेट्स को लेना चाह रहा है तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर ने असेट्स को ले ली है तो अपने को वो पैसा पार्टनर से लेना होगा और अगर हम वो मनी पार्टनर से लेंगे तो हमको पार्टनर की कैपिटल को कम करना है एंड रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गाइस हमको बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट करना है और साथ में टू रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना है। तो ये हमको एंट्री पास करनी है। आपसे पूछा है इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट होता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल असेट्स टू बी रियलाइज्ड। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा एंड सन्ड्री एसेट्स अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए पे आपको लॉक लगाना है। ऑप्शन ए बिल्कुल 101% सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on dissolution of a firm out of the proceed received from the sale of asset will be paid first of all। मतलब जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे, जब फर्म का समापन होगा और सारी एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा उस पैसे से सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? उस अमाउंट से सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ असेट, मतलब असेट्स को सेल करके जो अपने पास में पैसा आता है तो विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसको हम सबसे पहले किसे पे करेंगे? उस अमाउंट से हम सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करेंगे, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट सबसे पहले करेंगे। पार्टनर्स लोन टू द फर्म, मतलब पार्टनर ने जो फर्म को लोन दे रखा है उसका पेमेंट आप पहले करोगे। पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल, पार्टनर ने जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसका पेमेंट आप पहले करेंगे। या आउटसाइडर्स क्रेडिटर, मतलब जो एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, उनका पेमेंट आप सबसे पहले करेंगे। तो जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है और उस केस में अगर अपन असेट्स को सेल करते हैं और असेट्स को सेल करके अगर हमारे पास में पैसा आता है तो उस पैसे से हम सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट हम सबसे पहले करेंगे। हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसका भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आउटसाइडर्स क्रेडिटर। एक्सटर्नल क्रेडिटर्स का पेमेंट हमको सबसे पहले करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन ऑफ पार्टनर्स, बोले तो लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स। मुझे एक बात बताओ कि फर्म का जब डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब फर्म जब हमेशा के लिए खत्म हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो लोन ऑफ पार्टनर, मतलब लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, मतलब लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को,
इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट। इसका पेमेंट हम किससे करेंगे? जो अमाउंट अपने पास में आया है असेट्स को बेचकर उससे करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कब करेंगे? ऑप्शन ए, आफ्टर मेकिंग टायर पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी, या आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, या आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अबो ए एंड बी, या बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी। बताओ, आफ्टर मेकिंग थर्ड पार्टी, ये टायर नहीं है, इसको करेक्शन करेंगे आप। आफ्टर मेकिंग द होगा ये, आफ्टर मेकिंग द, हाँ, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी। बताओ, थर्ड पार्टी ने जो लोन दिया है उसका पेमेंट अपन पहले करेंगे, उसके बाद पार्टनर ने जो लोन दिया है उसका पेमेंट करोगे क्या? देखो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जो भी अपने पास में अमाउंट रियलाइज होता है ना, इसमें सबसे पहले अपने को थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है। सिंपल सी बात, इसमें से अपने को पहले किसका पेमेंट करना है जी? थर्ड पार्टी का। उसके बाद दोस्तों जो पैसा बचेगा ना, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें अपने को पेमेंट करना है पार्टनर्स लोन का। अरे उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें अपने को पेमेंट करना है पार्टनर्स लोन का। और उसके बाद अपने को दोस्तों पेमेंट किसका करना है? पार्टनर्स कैपिटल का। हम उसके बाद पेमेंट बोलो किसका करने वाले हैं? हम उसके बाद में पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का। मतलब असेट्स को बेचकर जो भी अमाउंट अपने पास में आता है, जो पैसा अपने पास में आता है, उस अमाउंट से अपने को सबसे पहला पेमेंट किसे करना है? उस अमाउंट से हमको सबसे पहला पेमेंट करना है थर्ड पार्टी के लोन का। उसके बाद जो अमाउंट अपने पास में आएगा उससे अपन पेमेंट करेंगे बोलो किसको? हम उससे पेमेंट करेंगे पार्टनर के लोन को, मतलब पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उसको पेमेंट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास में पैसा आएगा उस पैसे से अपन पेमेंट करेंगे बोलो किसे? उस पैसे से हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल का। समझे आप मेरी बात? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि एट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी, ये हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे बताओ यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग यस करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसे लग रहा है। सीयूईटी के लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन करने हैं और सारी वैरायटीज आप करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी सीयूईटी सिलेबस जो हमने जो कोर्स बनाया है वो कोर्स आप परचेस करें, उस सीयूईटी का कोर्स आप खरीदे। देन उसके अंदर आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे तो आप आराम से सीयूईटी की प्रिपरेशन हमारे साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट अपन कब करेंगे? जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कब होता है? तो सबसे पहले थर्ड पार्टी के लोन का पेमेंट होता है, उसके बाद में मान के चलना पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसका पेमेंट होता है। देन उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे से पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखा है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी लोन, ऑप्शन बी बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर लोन, या आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन एज वेल एज पार्टनर्स लोन एंड नन ऑफ द अबो। तो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताई थी कि जो अमाउंट अपने पास में रियलाइज होगा, जो अमाउंट आपके पास में आएगा, उस अमाउंट से आपको सबसे पहले पेमेंट किसे करना होगा? आप उस अमाउंट से सबसे पहले पेमेंट बोलो किसे करेंगे? जो एक्सटर्नल होंगे, जो आउटसाइडर्स होंगे, उन्हें आप सबसे पहले पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपके पास में जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट से आप पेमेंट करेंगे पार्टनर्स के लोन का, और उसके बाद जो पैसा आपके पास में बचेगा उस अमाउंट से आप पेमेंट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन एज वेल एज पार्टनर्स लोन। मतलब कि थर्ड पार्टी के लोन का पेमेंट करने के बाद, पार्टनर के लोन का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट अपने पास में बचेगा उस अमाउंट से अपन पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। तो ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, इट्स बैलेंस शीट रिवेल्ड टोटल क्रेडिटर रुपीज 50,000। मतलब बैलेंस शीट जब देखी गई तो टोटल क्रेडिटर अपने को 50,000 नजर आए, टोटल कैपिटल अपने को 48,000 नजर आया, कैश बैलेंस अपने को 3,000 रुपए नजर आया, असेट्स से हमको रियलाइज हो रहा है 12% कम अमाउंट,
आपसे पूछा जा रहा है बताओ रियलाइजेशन का लॉस कितना है, मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन आप लोगों से पूछा है कि रियलाइजेशन का लॉस कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक बैलेंस शीट आपको ड्राफ्ट करके बता रहा हूं। ये रही हमारी एक बैलेंस शीट, आप सभी लोगों को नजर आ रही होगी। अगर आप देखोगे तो आपको गिवन है क्रेडिटर्स जो कि है मात्र 50,000 रुपए के। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको गिवन है टोटल कैपिटल जो कि है 48,000 की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज आपके पास कितनी आएगी, तो टोटल लाइबिलिटीज अपनी 98,000 होगी। तो सेम टोटल असेट्स भी बोलो कितनी हो जाएगी, 98,000 हो जाएगी। मुझे बताओ कैश बैलेंस अपने पास में कितना है जी, सर कैश बैलेंस अपने पास में 3,000 रुपए है। तो 98 में से जब अपन 3 माइनस करते हैं ना तो हमारे पास में आता है 95,000, और ये जो 95,000 अपने पास में आएगा ये हमारी कहलाएगी सन्ड्री एसेट्स। बोलो क्या कहलाएगी, सन्ड्री एसेट्स। वापस सुनना, 50,000 रुपए तो बोलो क्या है, क्रेडिटर्स। 48,000 रुपीज क्या है, टोटल कैपिटल। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 98,000। इसमें से माइनस करना है 3,000 रुपए कैश बैलेंस, तो अपने पास में कितना आएगा, 95,000। तो ये जो 95,000 अपने पास में आएगा ना गाइस, ये हमारी कहलाएगी सन्ड्री एसेट्स। बोलो क्या कहलाएगा, सन्ड्री एसेट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर लाइबिलिटीज कितनी है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो क्रेडिटर तो आपके 50,000 रुपए, और इनको अपन पूरा पेमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है, तो अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि जितने के हमारे क्रेडिटर थे हम उतना पेमेंट उन्हें कर रहे हैं। तो हम क्रेडिटर को बोलो कितना पेमेंट कर रहे हैं जी, 50,000। तो हमने क्रेडिटर हमारे 50,000 के थे, हमने उनको पेमेंट भी 50,000 कर दिया। 50,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर थे, हमने 50,000 रुपीज का पेमेंट उन्हें कर दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं हो, कंप्लीट। चलिए अब मुझे बताओ 95,000 रुपीज की एसेट है, हम इनको पेमेंट कर रहे हैं 12% कम, तो अपना जो लॉस है ना वो 12% ही है। हमारा जो बेसिकली यहाँ पे लॉस है वो कितना परसेंट है, 12%, क्योंकि 95,000 रुपीज की एसेट्स को हम 12% कम वैल्यू पर बेच रहे हैं। तो 95,000 का 12% अगर आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बोलो ये कितना आएगा, तो 95,000 का जब आप 12% निकालेंगे तो अराउंड ये 11,400 रुपीज आएगा। तो 11,400 रुपए कम पर आप बोलो किसको बेच रहे हो, असेट्स को बेच रहे हो। समझ रहे हो, 95,000 रुपीज की असेट से 12% कम पर आप असेट्स को बेच रहे हैं, मतलब 11,400 रुपए कम लेकर आप असेट्स को सेल कर रहे हो। तो असेट्स को बेचने में आपको केवल नुकसान 11,400 हुआ, लायबिलिटी का पेमेंट करने में आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी कारण से यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन जो होगा वो 11,400 आएगा। ऑप्शन सी पे आपको लगाना है ताला। ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 11,400 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने असेट्स को जो सेल किया है वो 12% के नुकसान पे सेल किया है, 12% के लॉस पे सेल किया है। तो 95,000 का 12% आप करोगे तो 11,400 रुपीज आता है, और 11,400 रुपए के लॉस पे हमने असेट्स को बेचा। तो डेट्स वाई ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on firm dissolution when a partner voluntarily give his personal asset to the firm creditor as payment the account credited will be। अगर मुझे बताओ फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनर ने क्या किया, क्रेडिटर का पेमेंट किया अपनी पर्सनल एसेट से। तो पार्टनर जब क्रेडिटर का पेमेंट अपनी पर्सनल एसेट से करेगा तो नो डाउट ये पैसा फर्म से तो लेगा, और जब फर्म कोई अमाउंट पार्टनर को देती है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और साथ में रियलाइजेशन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि पैसा जा रहा है ना भाई। अपने को एंट्री बोलो क्या पास करनी पड़ेगी, हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट अपन डेबिट करेंगे एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस केस में बताओ क्या पूछा जा रहा है कि कौन होगा क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। डेट्स वाई ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑन डिसोल्यूशन मतलब जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, व्हेन अ पार्टनर टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड असेट्स ले रहा है, कौन ले रहा है, कोई पार्टनर ले रहा है, वो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स ले रहा है, तो बताओ क्या एंट्री होगी। अब अगर पार्टनर ने मान लो अनरिकॉर्डेड असेट्स ले लिया तो बताओ मेरे बच्चों ये फर्म के लिए तो क्या हो गई, इनकम।
तो रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा क्रेडिट, और फर्म ये पैसा किससे वसूलेगी? पार्टनर से। तो जब फर्म ये अमाउंट पार्टनर से लेगी तो पार्टनर की कैपिटल को कम करेगी, और जब पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री बोलो क्या बन जाएगी? हमको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गाइस। हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना है। तो यहां पर अपने को लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बताओ क्या पूछा है, कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट? तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन, फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, तो व्हेन अ पार्टनर टेक ओवर एन असेट इज डेबिटेड। पार्टनर ने असेट ले ली, और ये क्या था? अच्छा, पार्टनर ने यहां पे असेट्स ले ली, उधर तो अनरिकॉर्डेड असेट्स ली थी, यहां पर असेट्स ले ली। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? पार्टनर असेट्स ले रहा है। इधर आप देखोगे तो यहां पे बोलो पार्टनर ने क्या ले ली थी? अनरिकॉर्डेड असेट्स, और यहां पर पार्टनर ले रहा है असेट्स। तो बताओ पार्टनर अगर असेट्स लेगा तो फर्म पैसा किससे लेनी है? पार्टनर से। अगर फर्म पैसे पार्टनर से लेगी तो पार्टनर की कैपिटल को कम करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर भी डेबिट होगा। और नो डाउट अगर ये फर्म के लिए इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट अपने को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो हम इधर एंट्री पास करेंगे, बोलो क्या एंट्री करेंगे दोस्तों? हम एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये अपने एंट्री पास करी, और इसका जो आंसर होगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से फाइनली इजाजत। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप अनअकैडमी से सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर सीयूईटी यूजी कॉमर्स का एक लाइव बैच हमारा चल रहा है जिसमें आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है। उस कोर्स को आप अभी इसी वक्त परचेस करें, मतलब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेवे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको मिल जाएगा। और आपको मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। तो आज ही अपना मोबाइल उठाएं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, जिसके अंदर आपको स्टडी फ्रॉम होम, घर पे पढ़ने का मौका मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिलते हैं अगर आप 11th एंड 12th की क्लासेस लेते हो। यहाँ पे फिलहाल आंसर राइटिंग सेशन का कोई काम नहीं है, पर आपके इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो जाएंगे। डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपको डाउट्स को टाइप करके पूछने की जरूरत नहीं है, आप आराम से हैंड रेस करके पूछ कर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज ही आप अपना मोबाइल उठाएं, इस सब्सक्रिप्शन को परचेस करें और मेरा कोड लगाना मत भूलना। मेरा कोड याद करना बहुत आसान है, रजत है मेरा नाम, सर कहते हो आप, और क्लासेस लेता हूं लाइव, तो कोड बन गया हमारा रजत सर लाइव। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, किस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे से और चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए 100% जो आप चाहते हो वो आपको करके दिखाऊंगा। तो लास्ट में जाते जाते 2 पंक्तियां मैं आपको बोलकर जाना चाहूंगा कि बिना दूरी तय हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आपको दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मंजिल की ओर चलना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, लेता हूं मैं आप लोगों से फाइनली इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार, बाय बाय, सी यू।